अध्याय 1 रभु निदाघ संवाद। ऋषियों ने इस प्रकार रभु से कहा, जो शंभु के भक्त, निष्कामी, मुनियों में श्रेष्ठ, भस्म और रुद्राक्ष से विभूषित केदारनाथ के हिमालय शिखर पर केदारेश्वर की उपासना कर रहे थे। आशी कहते हैं, हे ब्रह्मा के योग्य पुत्र, कमल से उत्पन्न महापुरुष, हमारी मुक्ति के लिए कृपया हमें वह ज्ञान प्रदान करे, वेदों और महावाक्यों की वह दिव्य बुद्धि जो आपने कैलाश पर्वत पर भगवान ईश्वर की उपासना करके प्राप्त की। उसी ज्ञान के द्वारा हम इस अनंत संसार सागर को पार कर सकें। सूत कहते हैं, आर्षियों के वचनों को सुनकर रभु आनंदित हुए और चारों ओर दृष्टि डालते हुए उस ज्ञानमयी सभा को संबोधित किया जो अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान के चरणों के ध्यान में स्थित थी। वो कहते हैं, हे शंभु के महान भक्तों, आपसे कुछ भी गोपनीय नहीं है। त्रिनेत्रधारी भगवान की प्रेममयी कुटिया से आपको यह ज्ञान प्रदान करूंगा। वह संक्षिप्त संकर ज्ञान, शंकराचार्य की वाणी, जो वेदों के मस्तक से उत्पन्न हुआ है। हे पुरुष श्रेष्ठों, हे ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासुओं, सुनो यह शिव ज्ञान का महासागर, जिसके द्वारा आप शिव भक्ति के माध्यम से इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर संसार सागर को पार कर सकते हैं। महादेव को प्रणाम कर मैं ईश्वर के उस दिव्य ज्ञान को आपको बताता हूं। यह समस्त ब्रह्मांड की कारण स्वरूप शक्ति केवल उमा के परमपति ही है। प्रकाश स्वरूप चेतन अचेतन जगत के एकमात्र हेतु और आनंद के मूल महेश्वर को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, केवल हर ही सभी का कारण है। जो बाण से उत्पन्न सारथी है, जिसके मुखों से अश्व प्रकट हुए हैं। हे रथारूढ़, तुम्हारी आंखें जैसे रथ के दो पहिए हैं, मस्तक पर मुकुट, सामने धनुष बाण। यह रथ सुसज्जित और युक्त है। वह स्थाणु, अचल, अडोल शिव की चरण धूलि हमें रक्षा प्रदान करे। तब रभु ने निदाघ से कहा, मैं तुम्हें आत्मा की वह परिभाषा बताऊंगा जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में दुर्लभ है। रभु, यह अत्यंत गोपनीयतम ज्ञान है जो भगवान शिव द्वारा विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब मैं उसका सार तुम्हें बताता हूं। न तो मन को अव्यक्त गैर आत्मा समझो, न इस संसार को अव्यक्त समझो। यह निश्चय रखो कि कोई भी वस्तु आत्मा से भिन्न नहीं है। सभी संकल्पों का अभाव, सभी रूपों का विनाश और केवल ब्रह्म ही सत्य है। इस दृढ़ विश्वास के साथ यह समझो कि कोई भी वस्तु अव्यक्त नहीं है। जब मन नहीं होता तो विचार नहीं होते। जब शरीर नहीं होता तो जरा बुढ़ापा नहीं होता। केवल ब्रह्म की सत्ता में यह निश्चय कर लो कि कुछ भी अव्यक्त गैर आत्मा नहीं है। जब पांव नहीं है तो चलना नहीं होता। जब हाथ नहीं है तो कोई कार्य नहीं होता। केवल ब्रह्म ही है। यह निश्चय रखो कि कुछ भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जब ब्रह्मा नहीं है तो सृष्टि भी नहीं है। जब वह नहीं है तो विष्णु, हरि भी नहीं है। केवल ब्रह्म ही है। ये जान लो कि आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। जब जरा नहीं होती तो मृत्यु भी नहीं होती। तब न संसार होता है, न वेद, न देवता। केवल ब्रह्म है। इस सत्य को जानो। न कोई धर्म है, न पवित्रता, न सत्य, न भय। केवल ब्रह्म ही है। कुछ भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जहां नाश नहीं है वहां गति भी नहीं है। जहां नाश नहीं है वहां अचेतनता भी नहीं है। केवल ब्रह्म ही है। यह निश्चय धारण करो। न कोई गुरु है, न कोई शिष्य। केवल ब्रह्म है। कुछ भी अलग नहीं है। जहां कोई प्रथम नहीं है वहां द्वितीय भी नहीं है। जब दूसरा नहीं होता तो पहला भी नहीं होता। यदि सत्य का विचार आता है तो असत्य की धारणा भी उत्पन्न होती है। यदि असत्य का कोई विचार है तो उसके साथ सत्य का विचार भी उत्पन्न होता है। यदि अशुभ की कल्पना है तो जान लो कि शुभ का भी एक विचार है। इसी प्रकार यदि शुभ है तो अशुभ भी होगा। यदि तुम निर्भयता की कल्पना करते हो तो भय का भी अस्तित्व होगा, क्योंकि निर्भयता के साथ भय भी जुड़ा होता है। केवल ब्रह्म ही है। यह निश्चय रखो कि आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। यदि बंधन है तो मुक्ति भी होगी।
जब बंधन ही नहीं है तो मुक्ति भी नहीं है। यदि मृत्यु है तो जन्म भी होगा। जब जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं होगी। यदि तुम हो तो मैं भी होगा। जब तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं रहता। यदि यह है तो वह भी होगा। वह के अभाव में यह भी नहीं होता। यदि कुछ है तो यह किसी चीज के न होने को सूचित करता है, और अगर कुछ नहीं है तो किसी चीज के होने की कल्पना भी होती है। यदि कोई परिणाम कार्य है तो उसका कोई कारण भी होगा। जब परिणाम नहीं है तो कारण भी नहीं होता। यदि द्वैत है तो अद्वैत की भी धारणा होगी। जब द्वैत नहीं है तो अद्वैत की भी कोई धारणा नहीं होती। यदि देखने योग्य कुछ है तो देखने वाला भी होगा। यदि देखने योग्य कुछ नहीं है तो देखने वाला भी नहीं होता। यदि कोई भीतर है तो बाहर भी अवश्य होगा। यदि भीतर नहीं है तो बाहर भी नहीं होता। यदि पूर्णता की धारणा है तो यह अपूर्णता की भी कल्पना को दर्शाता है। यदि थोड़े का कोई विचार है तो वह शीघ्र ही सर्वस्व बन जाता है, परंतु यदि थोड़ा भी नहीं है तो कभी किसी समय कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होती। अतः यह निश्चित मानो कि यह सब कुछ कभी भी किसी समय बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं है। न तुम हो, न मैं, न ये, न वह, केवल ब्रह्म ही है। यह निश्चय रखो कि आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। इस संसार में न तो कोई उदाहरण है और न ही ऐसा कुछ जिसके लिए कोई उदाहरण दिया जाए। केवल ब्रह्म ही है। यह निश्चय रखो कि आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। विचार करने वाला कोई मन नहीं है जो यह सोचे कि मैं परम ब्रह्म हूं, या यह कि यह संपूर्ण ब्रह्म ही है, या यह कि तुम भी केवल ब्रह्म हो। मैं चेतना हूं और आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। इस निश्चय को धारण करो। इस प्रकार संक्षेप में आत्मा की परिभाषा तुम्हें बताई गई है। इसे एक बार सुन लेने मात्र से कोई स्वयं ब्रह्म बन जाता है। निदाघ, आप कौन हैं? वास्तव में कौन? मुझे बताइए, हे श्रेष्ठ वक्ताओं में श्रेष्ठ। ऐसा कुछ कहिए जिसे सुनकर कोई तत्काल संसार के महान कष्ट से मुक्त हो जाए। रिभु, मैं ही वास्तव में परम ब्रह्म हूं। मैं ही वास्तव में परम आनंद हूं। मैं ही वास्तव में स्वयं हूं। मैं ही हूं। मैं केवल ब्रह्म ही हूं। मैं केवल चेतना हूं। मैं दिव्य ज्ञान से युक्त हूं। मैं स्वयं को व्यक्त करने के लिए किसी शब्द का उपयोग नहीं करता। मैं केवल ब्रह्म हूं। मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। यह भी निरर्थक है। मैं सभी अर्थों से परे हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं सदा शुद्ध हूं, प्रबुद्ध हूं, शाश्वत हूं, संपूर्ण रूप से निष्कलंक हूं। मैं सदा आनंद स्वरूप हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं शाश्वत पूर्णता की प्रकृति हूं। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। मैं केवल अद्वैत स्वरूप हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं उस स्वरूप का हूं जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता। मैं न आदि हूं न अंत। मैं जड़ प्रकृति का नहीं हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मेरे भीतर कोई संकल्प, इच्छा नहीं है। मैं समस्त अज्ञान से रहित हूं। मैं ही सब कुछ हूं। मैं वही तत्व हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं सभी नामों से रहित हूं। मैं सभी रूपों से रहित हूं। मैं सभी बंधनों से मुक्त हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं ही समस्त वाणी का स्रोत हूं। मैं समस्त वेदों, वेदांत के पार हूं। मैं ही सभी कालों का अंत हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं ही सभी रूपों का अंत हूं। मैं ही उन सभी नामों का अंत हूं जिनसे आनंद उपजता है। मैं ही सभी युगों के अंत का स्वरूप हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं स्वयं ही आनंद हूं और कुछ नहीं। मैं स्वयं ही अचल चेतना हूं। मैं स्वयं ही सर्वव्यापक हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं ही आत्मा हूं जो केवल ब्रह्म है। मैं केवल शुद्ध चेतना का समूह हूं। मैं ही अद्वितीय, अविभाज्य तत्व हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं। मैं स्वयं में स्थित सत्ता हूं। मैं ही पूर्ण, अखंड तत्व हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं।
मैं सत्ता अस्तित्व का स्वरूप हूं। मैं वास्तव में आनंद स्वरूप हूं। मैं अर्थ या निरर्थकता दोनों से परे हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं उस स्वरूप का हूं जिसे मापा नहीं जा सकता। मैं उस रूप का हूं जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती। मैं उस स्वरूप का हूं जिसे जाना नहीं जा सकता। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं उस स्वरूप का हूं जो किसी भी बंधन में नहीं बुना गया। मैं शोक से रहित हूं। मैं अविरत रूप से प्रकाशित रहता हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं समस्त क्रियाओं से रहित हूं। मैं समस्त भेदों से परे हूं। मैं समस्त संदेहों से मुक्त हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं अहंकार से रहित हूं। मेरा कोई स्वामी नियंता नहीं है। मैं सदैव ब्रह्म स्वरूप हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्मा तथा उसके गुणों से रहित हूं। मैं केशव, विष्णु आदि देवताओं के लक्षणों से परे हूं। मैं शंकर आदि के किसी भी विशेषता से युक्त नहीं हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं मौन रूप से प्रकाशित हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं कुछ नहीं हूं। मैं श्रेष्ठ नहीं हूं। मैं तुच्छ भी हूं। मैं परम भी हूं। मेरा कोई देदीप्यमान चमकदार शरीर नहीं है। मैं ब्रह्मांड का प्रदीपक प्रकाशक नहीं हूं। मैं चेतना का पुंज हूं। मैं केवल चेतना स्वरूप हूं। मैं सदा ही अस्तित्व स्वरूप हूं। मैं आनंदित हूं। मैं आनंद का मूर्त रूप हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं न बालक हूं, न युवा, न वृद्ध। मैं उच्चतम से भी उच्चतर हूं। मैं अनेकता के स्वरूप का नहीं हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। यह मेरा अनुभव है जो समस्त उपनिषदों का सार है। जो कोई भी इसे सुनता है वह स्वयं ही ब्रह्मरूप हो जाता है। जो लोग थोड़ा सा ज्ञान या मैं सब जानता हूं जैसी बुद्धि के भ्रम में रहते हैं, जो वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सूत्रों आदि का केवल बौद्धिक अध्ययन करते हैं, वे सैकड़ों ग्रंथों को पढ़कर भी शंकर को नहीं जान सकते, जो न स्थूल है, न सूक्ष्म, न अग्नि, न वायु, न आकाश, न जल, न पृथ्वी, बल्कि सभी प्राणियों के आवरणों के भीतर स्थित उस हृदय आकाश में प्रकाशित होते हैं।